खिड़की के उस पार शहर की भीड़ भाड़ में चौथे माले पर एक छोटा सा कमरा था। कमरा नंबर 407। वहीं रहती थी अन्या, उम्र लगभग 60, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर। उसका समय अब किताबों, पौधों और खिड़की से बाहर झांकने में बीतता था। उसकी खिड़की का नजारा खास था। सामने एक पुरानी कोठी थी जिसके बगीचे में गुलमोहर के पेड़ और एक बेंच हुआ करती थी। अन्या रोज चाय के साथ वहां बैठने वालों को देखा करती, पर खुद कभी किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन उसने देखा कि बेंच पर एक छोटा बच्चा बैठा है, उम्र 10 साल के करीब, धूल से सना चेहरा, पर आंखों में चमक। रोज वो बच्चा आता, गुलमोहर के पत्तों से खेलता और फिर अकेले लौट जाता। अन्या की रुचि बढ़ने लगी। एक दिन उसने बालकनी से आवाज दी, "ए बच्चा, नाम क्या है तुम्हारा?" बच्चा थोड़ा चौंका, फिर मुस्कराकर बोला, "नाम राहुल है।" "आप कौन?" "मैं अन्या। ऊपर रहती हूँ। रोज तुम्हें यहाँ देखती हूँ।" राहुल ने मुस्कुराकर कहा, "मुझे ये पेड़ अच्छा लगता है। जब पापा को खो दिया था तब यहीं बैठा करता था। अब भी बैठता हूँ। लगता है जैसे वो यहीं कहीं हैं।" अन्या चुप हो गई। कुछ शब्द होते हैं जो समय चुरा लेते हैं। उसे अपने पति की याद आई जो 10 साल पहले चले गए थे। और एक बेटा था, विदेश में, महीनों से न कोई कॉल न संदेश। अगले दिन अन्या ने राहुल को बुलाया और नीचे आकर पहली बार उस बेंच पर बैठी। दोनों ने बातें की, पढ़ाई, पेड़, सपने। ये मुलाकातें रोज होने लगीं। राहुल के लिए अन्या अन्या दादी बन गई और अन्या को राहुल में एक अधूरापन पूरा होता नजर आया। एक दिन बारिश हो रही थी। अन्या बाहर नहीं आई तो राहुल भागा भागा ऊपर गया। "दादी, आप ठीक हैं?" "हाँ बेटा, बस सर्दी लग गई है," अन्या ने मुस्कराते हुए कहा। राहुल ने गीले कपड़ों में ही चाय बनाई और अन्या के पास बैठ गया। उस दिन पहली बार खिड़की के पार कोई अंदर आया था। कुछ हफ्तों बाद राहुल की माँ आई। उसने अन्या को धन्यवाद कहा। राहुल फिर से हंसने लगा है। "आपने उसे वो दिया जो हम न दे पाए," अन्या ने मुस्कराकर कहा। "उसने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। जिंदगी का वो हिस्सा जो मैं भूल चुकी थी।" अब खिड़की के उस पार सिर्फ गुलमोहर नहीं था, बल्कि एक नया रिश्ता भी था, दादी और पोते का। अंत नोट: कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां वहीं जन्म लेती हैं जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जैसे एक खिड़की, एक बेंच और दो अकेले दिल।